रहे होंगे तो मध्य प्रदेश में जेडीयू की तरफ से पहली लिस्ट जारी की जा चुकी थी, अब दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है और इस लिस्ट में 5 और उम्मीदवारों के नाम को सामने लाया गया है। और अब तक जेडीयू की तरफ से मध्य प्रदेश के इस बार के विधानसभा चुनाव में 10 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। ये तस्वीर, ये वो लिस्ट की सूची जिनमें 5 नामों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में जेडीयू की तरफ से दूसरी लिस्ट 5 उम्मीदवारों के नाम के साथ जारी की जा चुकी है और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। आनंद, जेडीयू की तरफ से ये माना जाए कि पूरी तैयारी और उसी तैयारी के तहत ये दूसरी लिस्ट 5 उम्मीदवारों के नाम के साथ। बिल्कुल विभाग, निश्चित तौर पे। और परसों जब पहली लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद काफी सियासी सरगर्मी हुई थी बिहार में और बोला जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और तब जेडीयू की तरफ से ये कहा गया था कि भाई लोकसभा चुनाव में गठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में थी, विधानसभा में नहीं। और आज जेडीयू ने दूसरी लिस्ट जारी करके ये साफ कर दिया कि जेडीयू अपनी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। और 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जो आज जारी किया गया है वो नरियावली से सीताराम अहिरवार हैं, कोटेगांव से प्रमोद कुमार मेहरा हैं, जिला कटनी से पंकज मौर्य और जबलपुर उत्तर से संजय जैन और बालाघाट से विजय कुमार पटले। यानी कि 5 उम्मीदवार घोषणा अब 2 दिन पहले की गई थी और आज फिर से 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। यानी कि जेडीयू ने अब तक 10 उम्मीदवार उतारे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये लिस्ट बढ़ भी सकती है। आनंद, लेकिन जेडीयू का जो तर्क है, ये जेडीयू का तर्क या तमाम जो आईएनडीआईए के जो घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उन सभी को हम एक दूसरे राज्यों में देख रहे हैं कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। पब्लिक मैसेज, जनता के बीच जो मैसेज जाना चाहिए आईएनडीआईए को लेकर एकजुटता वाली, वो क्या विधानसभा को लेकर जनता के बीच कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगी? बिल्कुल भी बात, देखिए आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले कई नेताओं ने जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम माफ कीजिएगा जब 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हुई थी तो कई नेताओं की तरफ से ये भी बयान आया गया था कि ये 5 राज्य का चुनाव सेमीफाइनल है। लेकिन सेमीफाइनल के पहले अगर टीम बटी रही और टीम एकजुटता से नहीं खेली और कल के डेट में परिणाम कुछ और है तो फिर गठबंधन पे भी बड़े सवाल खड़े होंगे। इसी चलते मैं आपको बता रहा हूं कि जेडीयू ने, आम आदमी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, इससे कहीं न कहीं ये संकेत जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भले ही आज दिखाने के लिए पूरी एकजुटता की बात कहे और ये कहे कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब आपका ये मैसेज आएगा तो कल की तारीख में लोकसभा चुनाव में आप मैसेज कैसे देंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल हुआ। और इसी चलते बढ़े जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले लालू प्रसाद ने भी कहा कि एकजुट है इंडिया गठबंधन और 2024 में हमारी जीत होगी। लेकिन उसके पहले बिहार से जेडीयू एक सहयोगी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाले में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नीतीश कुमार की भूमिका मानी जाती है और उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा गठबंधन बनने का जो स्वरूप था वो दिखना शुरू हुआ था। और लेकिन आज के तारीख में अगर जेडीयू ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए मध्य प्रदेश में तो कहीं न कहीं ये संकेत जाएगा कि इंडिया गठबंधन के फिलहाल ऑल इज वेल वाली स्थिति नहीं है, भले ही तर्क कुछ भी दिया जाए। कुछ देर पहले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए, विधानसभा में हर पार्टी की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जनता को ये कैसे समझा पाएंगे कि ये जो गठबंधन है ये लोकसभा में एकजुटता के साथ नजर आएगा लेकिन विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ है और इसे स्वीकार भी किया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू की तरफ से ये दूसरी लिस्ट मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ चुकी है और 5 नामों के साथ ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और अब तक जेडीयू की तरफ से 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। तो ये नाम भी आपको बताते चले कौन कौन से 10 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। नरियावली से सीताराम अहिरवार, गोटेगांव से प्रमोद कुमार मेहरा, बहोरीबंद से अगर बात की जाए तो बहोरीबंद से पंकज मौर्य को टिकट दिया गया है। वहीं जबलपुर उत्तर से संजय जैन, बालाघाट से विजय कुमार पटेल, ये वो नाम है जो अब उम्मीदवारों के लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी की जा चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में नरियावली से बात करें तो वहां से जेडीयू ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया है और ये वो तमाम कैंडिडेट हैं जिन्हें जेडीयू की तरफ से बहुत चिंतन मनन के बाद उतारा गया। सीताराम अहिरवार, ये वो नाम है जिन्हें लिस्ट में जगह दी गई है। गोटेगांव से प्रमोद कुमार मेहरा और जेडीयू ये तर्क दे रही है इस वक्त बहोरीबंद से पंकज मौर्य कि लोकसभा चुनाव के लिए आईएनडीआईए गठबंधन है भाई, विधानसभा में हम एक दूसरे के सामने हैं।